सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले सप्ताह ST/SC आरक्षण में उपकोटा तय करने को मंजूरी देने के बाद दलित समाज के बड़े हिस्से में उबाल है। ट्विटर पर पिछले 2 दिनों से लगातार इसके विरोध में ट्रेंड चल रहा है। यही नहीं, कई दलित संगठनों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या दलित संगठनों की ओर से 2 अप्रैल 2018 जैसे बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। याद दिला दें, साल 2018 में SC/ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में जमकर हिंसा देखने को मिली थी। इस प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश में 7, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 1 और बिहार में 1 शख्स की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में मौजूद बाजारों की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में इस बार भी ऐसे प्रदर्शन के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते सप्ताह अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि राज्य सरकारों को लगता है कि ST/SC वर्ग की कोई जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है तो उसके लिए सब कोटा तय किया जा सकता है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से कहा था कि ST/SC में क्रीमी लेयर की पहचान भी होनी चाहिए। इस वर्ग में क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसकी बजाय उसी समाज के गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने अदालत के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस तरह आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके